हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस स्टडी यानी कि डायरेक्टिंग का है। आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शन में से एक और जो फंक्शन है वो होता है डायरेक्टिंग। जैसे आपने पढ़ा ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, है ना, स्टाफिंग, उसी जैसा एक फंक्शन है हमारा कौन सा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने जो प्लान किया है, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया है, इस चीज़ को डायरेक्शन देना कि आपको किसी काम को किस तरह से करना है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, हम डायरेक्शन कहते हैं, है ना। डायरेक्ट करना, डायरेक्टिंग करना, ठीक। तो आप सभी को पता चल गया कि डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्टिंग भी क्या है, एक हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन है, ठीक। तो मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं और किस तरह से इसके फीचर्स बनेंगे, कौन से एलिमेंट्स होते हैं और क्या चीज़ें इसमें आगे इंक्लूड होती हैं। क्लियर है? तो देखते हैं डायरेक्टिंग। द वर्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बिगिन अंडर द डायरेक्शन ऑफ फंक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम होता है वो किससे होता है, डायरेक्टिंग से होता है। आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, बढ़िया है, लेकिन अगर आप उसमें जब तक डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक वो आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक सही डायरेक्शन से आप काम नहीं कराएंगे तब तक अपनी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, ओके। तो डायरेक्टिंग क्या है, एक हमारा मैनेजरियल फंक्शन है। देखते हैं इसके कैरेक्टर्स क्या कहलाएंगे। हमारे कैरेक्टर्स में देखते हैं तो मैनेजमेंट फंक्शन है डायरेक्टिंग, एक कंटिन्यू एक्टिविटी। जैसे हमने आपको कहा कि अभी डायरेक्टिंग क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है कि नहीं है ना। डायरेक्टिंग क्या है, कंटिन्यू एक्टिविटी है। और डायरेक्टिंग लिंक करता है, जैसे डायरेक्शन का एक एलिमेंट्स कौन सा होता है, सुपरविजन। तो सुपरविजन लोअर लेवल और टॉप लेवल को क्या करता है, लिंक करता है। इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग क्या है, लिंकिंग फंक्शन है, कि दोनों चीज़ों को क्या करता है, वो जोड़ता है। तो डायरेक्टिंग हमारे अलग अलग फंक्शंस हैं और देखते हैं इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। तो डायरेक्टिंग की बात समझ में आ गई। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला कौन सा कैरेक्टर्स मिल गया कि डायरेक्टिंग कौन सा फंक्शन है, हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन है। डायरेक्टिंग कौन सी एक्टिविटी है, कंटिन्यू, रुकती नहीं है, चलती रहती है। हम किसी चीज़ को डायरेक्ट करते हैं तो वो एक बार करने के बाद फिर करना पड़ता है। लिंकेड फंक्शन है, जैसे मैंने बताया कि लिंकेड मतलब दो चीज़ों को क्या करता है, वो जोड़ के रखता है। क्लियर? इसलिए ये कौन सा फंक्शन कहलाया, हमारा लिंकेड फंक्शन कहलाया। ये क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स है। डायरेक्शन किसको दिया जाता है, मनुष्यों को दिया जाता है, मशीनों को डायरेक्शन नहीं दिया जाता, मशीनों को ऑपरेट किया जाता है। क्लियर है? तो डायरेक्टिंग क्या है, एक ह्यूमन फंक्शंस है, ठीक है। एक यूनिवर्सल फंक्शन, यूनिवर्सल मतलब सब जगह। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि डायरेक्शन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन हमेशा हर जगह होता है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो और चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, सब जगह पे क्या होता है। और चाहे वो कोई सा शहर हो, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, हर जगह हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे क्या होता है, डायरेक्शन नीड होता है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल परवेसिव फंक्शन है। फॉलो फ्रॉम टॉप, हाँ ये चीज़ आपको याद रखना, डायरेक्शन हमेशा कौन से लोग देते हैं, टॉप लेवल वाले देते हैं। किसको, लोअर लेवल को। कभी लोअर लेवल वाला क्या नहीं करता है, टॉप लेवल को डायरेक्शन नहीं देता है। लोअर लेवल का व्यक्ति, लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, डायरेक्शन नहीं दे सकते। डायरेक्शन कौन देता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको देता है, बॉटम लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्शन देता है। जैसे मैं आपको समझा सकता हूँ कि बेटा आपको कोई चीज़ इस तरह से करना है, ऐसे करते हैं, इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक टॉप टू बॉटम लेवल हो गया, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन है किसी न किसी चीज़ों से मिलके बनता है, वैसे ही हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन है वो किससे, उसके कुछ एलिमेंट्स है, या कौन सी चीज़ें हैं जो डायरेक्शन में क्या है, इंक्लूड हैं। वो 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्शन के हैं। कौन सा, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। फिर से सुन लीजिए, अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है या आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, तो आपको याद रखना है कि आपके एलिमेंट्स कौन से हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं किस चीज़ के, डायरेक्शन के। और डायरेक्शन किसका फंक्शन है, मैनेजमेंट का फंक्शन है। वो भी कौन सा फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन। और कुछ फीचर्स, ये चीज़ हमने सीख ली है। आगे देखते हैं इसमें से कि डायरेक्शन करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर हमने कोई प्लान बनाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन को एग्जीक्यूट, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, टारगेट दिया है अचीव करने के लिए, तो वहाँ पर डायरेक्शन का क्या बेनिफिट्स है। तो डायरेक्शन होगा डील विथ ह्यूमन फैक्टर्स। तो सीधी सी बात है, अगर ह्यूमन फैक्टर्स के साथ डील होती है, ह्यूमन इमोशंस से जुड़े होते हैं, तो
कहीं ना कहीं हमें अपने ऑब्जेक्ट को फिल करने में हेल्प मिलेगी। ओके, है ना। इंस्टीट्यूट द कोऑर्डिनेशन, देखो डायरेक्शन सही होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों के साथ क्या बैठता है हमारा, एक कोऑर्डिनेशन बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं हम। नीड्स ऑफ ऑल लेवल, ये मैं पहले कह चुका हूँ, डायरेक्शन हमेशा किस लेवल पे होता है, हर एक लेवल पे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर उसका फंक्शन भी देखा कि डायरेक्शन कौन सा फंक्शन है, डायरेक्शन एक का कैरेक्टर्स देखा, कौन सा कैरेक्टर्स है, यूनिवर्सल है। इसका मतलब है डायरेक्शन हमेशा और हर जगह ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई सा भी लेवल क्यों ना हो, चाहे वो फिर टॉप लेवल क्यों ना हो, चाहे वो मिडिल लेवल क्यों ना हो, और चाहे वो लोअर लेवल क्यों ना हो। क्लियर है। और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, काम करने की क्षमता। जब किसी व्यक्ति को डायरेक्शन सही मिलेगा, जैसे मैं आपको सही डायरेक्शन दूं कि आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, तो शायद आपके काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और अच्छे तरीके से आप उसको और जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएंगे, यानी आपकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को सही डायरेक्शन देते हैं तो उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, इम्प्रूव एफिशिएंसी लेवल। ओके, ठीक है। हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी, एक जैसा बना रहता है काम, अगर हम डायरेक्शन देते रहते हैं तो काम रुकता नहीं और कंटिन्यूटी में बना रहता है। अगर आप किसी व्यक्ति को डायरेक्शन देना बंद कर देंगे, उसको समझाना बंद कर देंगे, उसको कैसे करना है ये बता दें, रोक देंगे, तो शायद उसका काम या स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन का, कई जगह और हर जगह इंपॉर्टेंस होता है डायरेक्शन का। चलिए, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया था कि हमारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना, किस चीज़ के, डायरेक्शन के। कौन से एलिमेंट हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। अब हम इन चारों को इंडिविजुअली डिस्कशन करने वाले हैं, इन चारों को इंडिविजुअली डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला कौन सा है, जैसे सुपरविजन। सुपरविजन आप सभी को पता है, सुपरवाइजरी करना, जब कोई एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है ताकि वो एक किसी ग्रुप को, एक किसी टीम को लीड करे, सुपरवाइज करे, देखे कि वो लोग जो एक वर्क दिया गया है, असाइन किया गया है, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसको वो उसी तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी टाइम ड्यूरेशन में वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मूवमेंट ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स कैसे हैं उनके, है ना, इस तरह की सारी चीज़ों को देखने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उसको हम सुपरवाइजर कहते हैं। क्लियर। और इस पूरी प्रोसेस को सुपरविजन कहते हैं। क्लियर। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सुपीरियर्स एंड हिज सब कोऑर्डिनेटर। जो सुपीरियर है मतलब जो देखने वाला पर्सन है, जो उनको देख रहा है, वॉच कर रहा है, और सब कोऑर्डिनेटर मतलब उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच फेस टू फेस कम्युनिकेशन होने से या फेस टू फेस कोऑर्डिनेशन देखा जाता है कि वो काम हो पा रहा है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं हम, सुपरविजन कहते हैं। सुपरविजन के कुछ कैरेक्टर्स अगर देखें तो ये भी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हमेशा हर जगह हर एक लेवल पे सुपरवाइज होता है, चाहे वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ पे भी सुपरवाइज होता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे भी सुपरवाइज किया जाता है ना। एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन किसका पार्ट है, डायरेक्शन का, और डायरेक्शन किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का। ठीक है। कंटिन्यूम प्रोसेस है, सुपरवाइजरी एक बार करोगे देख के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर से नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहता है। सुपरविजन हर 10 मिनट 15 मिनट हर दिन 2-4 दिन में चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। और इम्प्रूव ऑफ द लोअर लेवल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुपरविजन किसके लिए होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है।